Yeah, hi everyone and welcome to the very new video. And in this video we are going to talk about query params post API कैसे काम करती है फास्ट API के अंदर एंड वो सारी चीज़ों को देखने वाले। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल से गेट API बना के दिखाया था। दैट वाज समथिंग लाइक दिस, गेट लिख दिया एंड इसमें हेलो आपने फास्ट API लिख दिया एंड यहाँ पे आपका डेटा रिटर्न हो गया हेलो फास्ट API। ठीक है, एंड ये बहुत सिंपल सी API है एंड जिसको मैंने कॉल करके भी दिखाया था कि आप यहाँ पे डायरेक्टली जा करके कॉल कर सकते हो। एंड बाय द वे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन चेक आउट दिस कोर्स कॉल्ड एज कोडिंग फॉर ऑल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसमें भी आपको कई सारे अच्छे अच्छे बैकएंड रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे दैट यू कैन वॉच। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस थिंग। नेक्स्ट वन इज फास्ट API। सो ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा एक गेट API है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ पोस्ट API इन दिस। एंड पोस्ट API टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्टमैन करके एक एप्लीकेशन होता है वो यूज़ करना होगा। अब चाहो तो इंसोमनिया भी डाउनलोड कर सकते हो, बट पोस्टमैन इज़ रियली यू कैन से गुड। सो पोस्टमैन के लिए आप यहाँ पे google.com पे जा सकते हो। ओके, एंड देन यू कैन सर्च फॉर पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन आपका ये फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे आप जाकर के पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग APIs को टेस्ट करते हैं। ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस पोस्टमैन, सो आई विल just use it. Okay, so postman खुल रहा है। okay, so here we go. so वही सेम API जो कि हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट करी थी, that was get API। आप चाहो तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ओके, यू जस्ट गो दिस हेयर एंड यहाँ पे आप इसको कॉल कर लो, तो ये वही सेम डेटा दिखाएगी, बट ये थोड़ा सा मतलब सही रहता है इन कंपैरिजन टू। एंड अगर आपको यहाँ पे यू कैन से पोस्ट डेटा को कॉल करना है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस मेथड पोस्ट एंड यहाँ पे आप पोस्ट कॉल कर सकते हो। एंड ये आपको एक एरर दे देगा मेथड नॉट अलाउ बिकॉज, क्योंकि हमने यहाँ पे API.get लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये गेट मेथड को ही बताती है। सो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने APIs रेस्ट के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो, दैट विल मेक मोर सेंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राउट्स, हाउ वी कैन ऐड राउट्स टू द API। सो राउट मीन्स लेट्स से हमारे पास में राउट है दैट इज कॉल्ड एज यू कैन से अबाउट। ठीक है, एंड अबाउट राउट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सो वी जस्ट गो हेयर एंड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अबाउट। ठीक है, एंड रिटर्न कर सकते हैं दिस इज सैम्पल फास्ट API एप्लीकेशन। एंड यहाँ पे हम लोग ऐप गेट की अबाउट लगा देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अबाउट लगाएंगे तो हमारे पास में दो राउट हो गए। पहला जो राउट हो गया वो आपका मेन यहाँ पे काम करने वाला है जो कि ये है, एंड देन वी हैव अनदर राउंड जिसको हम लोग अबाउट कॉल करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉल कर रहा है। अब ये सिंपल से राउट है। अब कई बार राउट्स जो होते हैं वो आपके डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब फ्रंट एंड से वैल्यूज आएंगे, लाइक अबाउट में हमने यहाँ पे ये डाल दिया कुछ, या फिर मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, हर पर्सन का अबाउट हमारे पास में है, लाइक शिवम डाला हमने यहाँ पे, तो शिवम का अबाउट हमारे पास यहाँ पे आ गया। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अभिजीत डाला तो हमारे पास में अभिजीत का अबाउट आ गया। या फिर मैंने किसी का भी नाम डाला, मान लेते हैं कि श्लोक का डाला। ठीक है, तो श्लोक का भी हमारे पास में आ गया अबाउट। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे राउट्स में जाना पड़ता है, यू कैन से मेन फाइल में जाना होता है, एंड यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं ऐसे करके नेम। तो मतलब ये होगा कि अब ये जो है ये आपका डायनेमिक राउट एक्सेप्ट करता है अबाउट नेम, मतलब हमें अबाउट के साथ साथ में नेम पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग F स्ट्रिंग यूज सकते हैं, दिस इज अ अबाउट फॉर, यहाँ पे हम लोग जो भी नेम हमारे पास में आ रहा है इस नेम को हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। एंड नेम में हमें यहाँ पे टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा str करके। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट हाउ वी कैन डू दिस। सो नाउ इफ आई गो हेयर एंड लेट्स आई टाइप अभिजीत, तो यहाँ पे देखोगे, सॉरी यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा, एक सेकेंड, अबाउट अभिजीत होगा, अबाउट स्लैश अभिजीत। तो ये क्या करेगा, दिस इज अबाउट फॉर अभिजीत। मान लेते हैं कि बैकएंड में हमने डेटाबेस बाद में लगाएंगे एंड उस डेटाबेस से ये अभिजीत का अबाउट वगैरह लेकर के आएगा। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, यू कैन से शिवानी डाल सकते हैं, तो ये शिवानी का अबाउट लेकर के आएगा। वन थिंग टू बी वेरी कॉशियस हेयर, जब भी आपने यहाँ पे str कॉल किया तो str का मतलब क्या होगा कि ये जो भी आ रहा है ये इसको str समझेगा। तो अगर आप यहाँ पे नंबर भी डालोगे तो ये नंबर ले लेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें अबाउट की ID चाहिए होगी, मतलब यूज़र ID चाहिए होगी, एंड यूज़र ID जो है वो हमारे पास में यूज़र अंडरस्कोर ID एंड दिस इज़ अ इंटीजर फील्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा,
अब जब मैं यहाँ पे ऐसे डालूंगा तो ये मुझको एरर दे देगा, क्या, इनपुट शुड बी अ वैलिड इंटीजर अनेबल टू पास स्ट्रिंग एज एन इंटीजर। मतलब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया, इसको फिक्स कर दिया कि भाई ये इंटीजर ही आना चाहिए, तो यहाँ पे इंटीजर के अलावा अगर आप कोई अल्फ़ाबेट वाली वैल्यू भेजोगे तो वो उसको एरर रेज कर देगा। बट अल्फ़ाबेट के केस में नहीं रेज करेगा, बिकॉज 1 को ये स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर देगा, 2 को ये टाइप कास्ट कर देगा। बट आप शिवानी या फिर अभिजीत को टाइप कास्ट करके एक इंटीजर वैल्यूज में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर दैट रीजन दिस विल रेज यू द एक्सेप्शन और रेज यू द एरर, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सो ये होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेरी पैरम्स हम लोग कैसे भेज सकते हैं। सो क्वेरी पैरम्स यू कैन से आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से क्वेरी पैरम्स को हम लोग भेजना सीखते हैं कि एंड क्वेरी पैरम्स आर यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे यू कैन से यहाँ पे हमारे पास में एक राउट बना लिया @app डॉट गेट, यहाँ पे मान लेते हैं कि सम हमने बना लिया, ठीक है। सम हमारे पास में एक राउट है एंड यहाँ पे कर दिया डेफ सम करके, गेट सम करके हमने यहाँ पे वो बना दिया। और यहाँ पे आपको a डालना पड़ेगा जो कि इंटीजर हो सकता है, b इंटीजर हो गया एंड यहाँ पे हम लोग इसको दे सकते हैं। पहले तो हम लोग दिखाते कि ये आया कैसे। सम a यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू a वैल्यू b करके, ठीक है। तो ये गेट सम हमारा API हो गया एंड यहाँ पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे गेट सम, इसको भेजेंगे एक सेकेंड, सॉरी सम है, तो देखो ये मिसिंग भेज रहा है कि आपको ये मिसिंग है, कि आपका ये a और b की वैल्यू मिसिंग है। तो a और b की वैल्यू अगर हमें क्वेरी पैरम्स में भेजनी है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा एंड a इज इक्वल टू 10 दे देते हैं एंड b इज इक्वल टू 20 दे देते हैं, सॉरी। तो ये हो गया आपका 30, मतलब a की वैल्यू देखो यहाँ पे 10 आपने पास करी थी, b की वैल्यू आपने 20 पास करी थी एंड दोनों का जो सम निकल करके आया दैट इज कॉल्ड एज 30। सो ये क्वेरी पैरम्स है, आप इस तरीके से क्वेरी पैरम्स को भेज सकते हो। एंड दीज यहाँ पे भी जो भी क्वेरी पैरम्स होते हैं या आप पैजिनेशन में काम करते हो या सर्च पैरामीटर्स में यूज़ करते हो, तो वो चीज़ें भी हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखा था। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो बताया, डायनेमिक राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, उसके बाद में आप क्वेरी पैरम्स को कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरीके के URL पैरामीटर देख लिए। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं पोस्ट API। तो पोस्ट API के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पोस्ट API अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है तो पोस्ट API मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक ऐसा API बनानी है, एक सिंपल सा एक API, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल अब हम लोग जाते हैं। हमें एक API बनानी है जहाँ पे हमें यहाँ पे यू कैन से फर्स्ट नेम मिलेगा और लास्ट नेम मिलेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा हमें, ठीक है। एंड उनको जो है हमें एक फुल नेम में कन्वर्ट करके देना है, जिसका आउटपुट होगा कुछ इस तरीके का, फर्स्ट नेम प्लस ऑफ लास्ट नेम, इस तरीके का कुछ आउटपुट होने वाला है, ठीक है। सो @app.post इज इक्वल टू फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। एंड डेफ गेट फुल नेम कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी फास्ट API से, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी। इसका भी अल्टरनेटिव आपको तरीका बताऊंगा कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी आप ये समझो यहाँ पे आप बॉडी इंपोर्ट करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे पास करोगे यू कैन से फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू str इक्वल टू बॉडी, और इसमें आप 3 डॉट्स पास कर दोगे। एंड ऐसे ही आप लास्ट नेम के लिए करोगे एंड दिस इज़ अ वेरी सिंटैक्स थिंग कि आपको लर्न करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम पास किया और यहाँ पे आपने बॉडी पास कर दिया, लास्ट नेम, और इस तरीके से यहाँ पे पास कर दिया। अब आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे, क्या आपके पास में यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। सो रिटर्न आपने फुल नेम रिटर्न कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, ठीक है। सो अभी सिंपल से समझो, फर्स्ट नेम आपको इसमें चाहिए पोस्ट API में, गेट API में आप सिंपली इस तरीके से कर सकते हो, बट पोस्ट API में आपको इस तरीके से ही करना पड़ता है अगर आपको 2 पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके। एंड वो चीज़ें हम आपको आगे वाले वीडियोस में बताएंगे कि कैसे हम इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव एन API एंड इस API का नाम क्या है, फुल नेम। जैसे ही मैं इस पर जाऊँगा यहाँ पे फुल नेम, तो ये मुझसे पहले तो बताएगा मेथड नॉट अलाउड, जो कि सही है। अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे वैल्यू भेजनी पड़ेगी, तो मैं ऐसे भेजा ब्लैंक, तो ये मेरे को एरर दे देगा क्या,
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिसिंग है। सो फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ, लेट्स से फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अभिजीत एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू गुप्ता। और जैसे ही मैंने इसको सेंड किया तो आप देखोगे फुल नेम आपका आ गया अभिजीत गुप्ता। तो हमने एक छोटी सी एपीआई बनाई जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भेज रहे हैं एंड वो हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, फुल नेम दे रहा है। So this is a very short API. Now we will see how we can shrink this code. So that makes a lot of sense because this is not a correct way and इसमें आप ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं कर पा रहे हो कि क्या exactly होने वाला है। So for that reason हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पाइडेंटिक मॉडल को यूज़ करने वाले हैं एंड ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल होगा, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या पाइडेंटिक होता है, ठीक है। या फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्योंकि अभी तक के लिए आपको क्वेरी पैराम्स एंड पोस्ट एपीआई कैसे कॉल करते हैं वो बताई। एंड ऐसे ही आपको अगर पुट कॉल करनी होगी तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, पुट, ठीक है। और मेथड में आप जाकर के यहाँ पे लिखोगे क्या, पुट, ठीक है। तो भी ये सेम करेगा। पैच करनी होगी तो पैच, डिलीट से कॉल करना होगा तो डिलीट। एंड यहाँ पे आपको उस तरीके के मेथड्स को भी लिखना पड़ेगा। So this was a very short and crisp video that how you can create the API जिसमें कौन कौन से हम क्वेरी पैराम्स वगैरह पास कर सकते हैं, पोस्ट API कैसे कॉल करते हैं, पुट, कैट, अलग अलग जो APIs होती है उनको हम लोग कैसे कॉल करते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। एंड उससे पहले अगर आप Django REST फ्रेमवर्क या फिर Django सीखना चाहते हो, सो आई हैव माई कोर्स दैट यू कैन चेक आउट एंड लिटरली दिस कोर्स इज रियली अमेजिंग। इसमें हम आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन सिखा रहे हैं, एडवांस ऑफ Django सिखा रहे हैं, Django REST फ्रेमवर्क सिखा रहे हैं, Kafka, RabbitMQ, Redis, Docker, इलास्टिक सर्च, प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं, LLM कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी सिखा रहे हैं जो कि आपको चेकआउट करना चाहिए। एंड ये कोर्स जो है वो आपको डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ में आता है, मतलब हर वीकली हमारी डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जो कि जिसमें मैं आपसे पर्सनली आकर के आपके डाउट्स जो भी होते हैं उनको हम सॉल्व करवाते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, इफ यू वांट टू गो एंड चेक आउट, डेफिनेटली गो अहेड। अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एनरोल्ड इन दिस कोर्स हैव गॉट सम रियली गुड जॉब। So let's meet you in the next video. Goodbye and really thank you.